में कराची में पानी की पाइपलाइन 4 रोज बाद भी मरम्मत ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। चनेसर टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, गोलीमार के इलाके मुतासर। नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, लांडी के मकीन भी ख्वार। ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी और PAF बेस मसरूर में पानी की सप्लाई बंद। जेल हेडक्वार्टर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चीफ इंजीनियर जफर फलेचो के मुताबिक 75% काम मुकम्मल कर लिया गया। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा कितना काम हो गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जामिया कराची में मैं मौजूद हूँ और मुसलसल जो है वो बगैर नागे के MD वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे मुरम्मती काम का सिलसिला जारी है। 84 इंच की लाइन का 75% चीफ इंजीनियर जफर फलीचो के मुताबिक बताया जा रहा है कि 75% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेजी से काम का सिलसिला जारी है। एग्जेक्टिव इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते। सर, मुझे बताइएगा मजीद कितना वक्त दरकार है? मैं आप देख सकते हैं हमारा काम तेज़ी से जारी है और 75% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। 25% है वो कल सुबह 12 बजे तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और फिर पानी को रिस्टोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या क्या मराइल जो है वो अब तक मुकम्मल कर लिए गए लाइन की मुरम्मत के? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो बस पाइप था, 2 पाइप जो बस से हमने उसको निकाल के फिर उसको हमने जो है MS से तब्दील किया है। MS का मेरा 36 फीट का पाइप है जो आप देख सकते हैं, उसको मैंने लोअर कर दिया और उसकी टुल्की वगैरह सब हमने लगा दी हैं। अब इसकी कॉकिंग का काम शुरू है और इसका सिक्के से इसकी पोरिंग कर रहे हैं। तो इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह 12 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कब लाइन को चार्ज किया जाएगा? सार्फिन को पानी कब तक पहुंच जाएगा? कल 12 बजे के बाद फिर हम अपने गेट उठाना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको लाइन को चार्ज करना शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में फिर सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिलसिला ये है कि अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस वक्त भी जो है वो लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। तकरीबन 75% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक जो है वो तमाम काम जो है वो बकाया काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो धाबी जी से पंप स्टार्ट किए जाएंगे। 10 पंप जो है वो लाइन की मुरम्मत के बाद बंद है। लाइन को चार्ज किया जाएगा। चार्ज करने के बाद जो है पीर और मंगल के रोज़ जो है वो तमाम सार्फिन जिनको 250 MGD पानी की कमी का सामना है लाइन की मुरम्मत के बाद, उन तमाम सार्फिन को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जी, ये बताइएगा एहसन, आज चौथा रोज है, इतनी ताखीर क्यों बढ़ती गई है पानी की इस पाइपलाइन को मरम्मत करने में? और ये भी बताइएगा कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? मजीद 24 घंटे मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के एहसन से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन 4 रोज़ बाद भी मरम्मत नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। चनेसर टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, गोलीमार के इलाके मुतासर। एहसन अब्बासी से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। एहसन, आप पानी की पाइपलाइन की बहाली के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें, बुध के रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पे मुरम्मती काम का आगाज़ हुआ। सबसे पहला मरहला जो था वो लाइन की मुरम्मत से कबल वो डीवाटरिंग का अमल था। डीवाटरिंग में जो है वो 2 रोज़ वाटर कॉर्पोरेशन काम को लग गए क्योंकि 84 इंच की ब्रेक होने वाली लाइन से जो है वो तकरीबन अतराफ़ के तमाम इलाकों में जो है वो जामिया कराची के स्टाफ कॉलोनी समेत पानी ही पानी नज़र आया। उसको डीवाटरिंग किया गया। डीवाटरिंग करने के बाद जो है वो जगह को वाज़े किया गया। निशानदेही हुई है किस मकाम से जो है वो 84 इंच की लाइन जो है वो ब्रेक हुई थी। उसके बाद डिगिंग का काम शुरू किया गया। लाइन को वाजे किया गया। लाइन को वाजे करने के बाद वो तमाम पानी जो है वो डीवाटरिंग जब मुकम्मल हो गया अमल, उसके बाद जो है मुरम्मत के काम का आगाज़ किया गया। 32 फीट का पाइप जो है वो नया PRCC की लाइन में जो है वो MS का डाला गया है और उसके बाद जो है वो 3 रोज़ अब तक बुध से लेके जो है वो बताए जा रहे हैं कि 3 रोज़ जो है वो मुरम्मती काम में लगे हैं, जबकि 96 घंटे का वक्त जो है वो WTM हुकाम की जानिब से वाटर कॉर्पोरेशन से मांगा गया था, जो कि चीफ इंजीनियर WTM जफर फलीचो के मुताबिक जो है वो मुकर्रर वक्त पे काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज रात तक जो है वो 96 घंटे मुकम्मल होंगे जिस वक्त से काम का आगाज़ हुआ है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज रात ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि अगर किसी भी किस्म की लीकेज या ताख़ीर का सामना होता है तो कल सुबह तक जो है वो हद है कि काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो लाइन को चार्ज करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी ठीक है एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन तनवीर शेख साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पानी की लाइन की मरम्मत का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे आपको मालूम है कि वाटर बोर्ड का अमला जो है वो दिन रात वहाँ काम कर रहा है। चौथा दिन है आज। हम दिन रात कंटिन्यू मुसलसल इस काम को पाए तकमील तक लेके जा रहे हैं। हमने जो है वो MS का पाइप हमने जो है वो नीचे उतार दिया है, उसको दोनों तरफ से ज्वाइन कर दिया है। अब जो हमारा लेट पोरिंग का जो अमल है, सिक्का जिसको हम कहते हैं, वो 300 सेंटीग्रेड पे गर्म करके जो है वो दोनों ज्वाइंट्स, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे ज्वाइंट होगा, जो राइट साइड पे ज्वाइंट होगा,
उन दोनों पर हम लेड पूरिंग करेंगे, जो कि अमल जो है वो रात तक होगा। तो रात तक हमारा ये काम कंप्लीट होगा। उसके बाद हम जो है वो चिलिया और दादगी से जो है वो पानी कराची की सप्लाई को बहाल करेंगे। तनवीर साहब, एक तो ये बताइएगा कि अभी तक वाज़ेह वजूहात नहीं बता सके हैं वाटर कॉरपोरेशन वाले भी कि पानी की पाइपलाइन क्यों फटी, और साथ साथ ये बताइएगा कि आज चौथा रोज़ है, इतना वक्त क्यों लग रहा है इसकी मरम्मत में? जी बिल्कुल। ये जो 84 इंच की जो पाइप है, ये एक काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले जो है वो डली थी, 1956 में डली थी, और दूसरी जो लाइन थी वो 71 में डली थी। इसकी जो कंक्रीट है या इसकी जो टेंसाइल है वो अपनी एक लाइफ टाइम पूरी कर चुकी है, और तकरीबन कोई 54 या 55 साल हो गए इस लाइन को। इस वजह से ये जो है वो बस्ट हुई है, और इसको जब हमने एक्सकेवेट करके, खुदाई करके जब हमने इसकी सूरत हाल का जायजा लिया, तो ये वाकई जो है इसकी कंक्रीट जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो गई है, जिसको हमें MS के पाइप से तब्दील करनी पड़ी। तनवीर साहब, यहाँ पर आपकी ही बात से एक और इम्पोर्टेंट सवाल भी पैदा होता है कि इस तरह के दर्जनों बल्कि हज़ारों मुकामात कराची में ऐसे होंगे जरिए चलाए जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वहाँ पर एक मामला तय नहीं किया जाता कि इतने सर्टेन टाइम के बाद जो है लाइंस को चेंज किया जाए ताकि ये बर्स्टिंग के जो मामला हैं ये ना हो? जी बिल्कुल। एक हमारा ये वीक पोर्शन है जिसको हम साइफन 19 का अप स्ट्रीम से लेके साइफन 19 का डाउन स्ट्रीम, यानी कि मतलब सादी टाउन अल अजहर गार्डन से लेके जो हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है, हम उस उर्दू यूनिवर्सिटी का जो हमारा वीक सेक्शन है, जो पुराना है, जो मुख्तलिफ औकातों में जो है वो लीक हो चुका है या बस्ट हो चुका है, उसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो अपना प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से उसको चेंज भी किया जा रहा है उसको। तनवीर साहब, 4 दिन से मुतल्लिका हलकों के शहरी पानी से महरूम है, आप नहीं समझते कि उनके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त होना चाहिए था? सिटी 21 बना है मुकामी माहीगीरों की आवाज़। 18 माहीगीर बस्तियों के मकीन KPT के नोटिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकीनों ने KPT के नोटिस को मुस्तरद कर दिया। बोले KPT के नोटिस को हम नहीं मानते, KPT हुकाम नोटिस को वापस ले। हम जिन ज़मीनों पर रिहाइश पजीर हैं वो पाकिस्तान बनने से कबल की हैं। KPT ने सालों से आबाद कक्का विलेज, शम्सपीर, यूनुसाबाद, मनोड़ा के मकीनों को बस्ती खाली करने के नोटिस जारी किए थे। सिटी 21 बना है मुकामी माहीगीरों की आवाज़। बात करने के लिए आजिज़ जमानी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त साहिली बस्ती यूनुसाबाद में मौजूद हैं। बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं यूनुसाबाद में मौजूद हूँ, और इसके साथ ही बिल्कुल साहिल समंदर पर कक्का विलेज है, जो 250 साल कदीमी गोट है। जबकि यूनुसाबाद का जो इलाका है वो भी 90s के ज़माने में लीज़ हुआ। यहाँ मसला कुछ इस तरह है कि KPT ने, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने लोगों को नोटिस दे के रखे हुए हैं, और KPT कह रही है कि इनकी जो ज़मीनें हैं KPT की वो खाली की जाएँ। अच्छा, माह रमज़ान के दौरान यहाँ पे एक ऑपरेशन भी हुआ था, और लातादाद घर जो हैं वो KPT ने मिसमार भी करवाए थे, जिसके लोगों ने एक मज़ाहमत भी की थी। उसके बाद वो चले गए, लेकिन लोग खौफज़दा हैं कि दोबारा उनकी बने बनाए घरों को गिराया जाएगा, और ये घर आजकल के नहीं हैं। जैसे मैंने बताया, कक्का विलेज है, साले आबाद है, मनोड़ा है, ये तो ऐसे इलाके हैं जो 200, 250, 300 साल कदीमी बस्तियां हैं, यानी पाकिस्तान बनने से कबल, KPT के बनने से भी कबल की बस्तियां हैं। इस तरह 18 कोई आबादियां हैं जिनको KPT ने नोटिस दे रखा है। इस वक्त मैं यूनुसाबाद के लोगों से आपकी बात भी करवाऊँगा। फैसल यूनुस हैं जो यहाँ के माहीगीर रहनुमा भी हैं। क्या कहेंगे, मसला क्या है, क्यों नोटिस दिए जा रहे हैं? शुक्रिया आजी जवारी साहब, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनते भी रहते हैं। आप यहाँ के इलाकों के लोग जो कदीमी गोट हैं उनसे आप वाकिफ़ भी हैं। ये गोट आज के नहीं है, ये कदीमी गोट है। काका पीर 200 से 300 साल पुराना गोट है। यूनुसाबाद को बने तकरीबन 60 से 70 साल हो चुके हैं। तो हम खुद हैरान हैं। हम जब से ये 2 दिन पहले जो एक नोटिस अखबार में आया KPT की तरफ से कि ये जितने भी इलाके हैं इनको नोटिस इशू किए गए हैं KPT की तरफ से, तो हम खुद परेशान हैं कि ये आखिर वजह क्या है। हालांकि ये यूनुसाबाद अलाटीज़ है, लीज़ है। ये 92-93 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमें लीज़ दी है, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। ये खुद भी चेक कर सकते हैं। और जो काका विलेज है, सालियाबाद है, वो भी गोठाबाद पर मुश्तमिल है, गोठाबाद है। उनके पास भी सन्नतें हैं जो कि रिकॉर्ड में है। माहीगीर
जो है वो कराची का वारिस है। कराची को बनाने वाला, कराची को पैदा करने वाला माहीगीर है। कराची आज का नहीं, कराची जो माहीगीर है कमोबेश 1000 साल कदीम इसकी हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा ये समझा दें कि ये नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है। गोट खाली कराना चाहते हैं तो खाली कराकर क्या करना चाहते हैं? सर ये तो अब उनको पता होगा कि आखिर वो क्यों खाली करवाना चाहते हैं। हालांकि हम यहाँ कोई गैरकानूनी तरीके से नहीं बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की 2020 की एक आर्डर है जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है कि केपीटी की कोई भी लैंड जो है वो अपना। कराची पोर्ट ट्रस्ट का 18 साहली बस्तियों को नोटिस। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली और मरीन कमेटी के रुकन आगा रफीउल्लाह कहते हैं केपीटी को नोटिस देने का इख्तियार ही नहीं है। रुकन सिंध असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक का कहना है कि मुकामी माहीगीरों से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। केपीटी 1947 से पहले तो नहीं था ना, तो ये गोट 1947 से पहले के हैं, ये लोग 1947 से पहले के हैं। तो ये बात जो है ना, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये उनके वहाँ के मकामी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले होंगे। अगर वो वहाँ से किसी और बेहतर जगह पे जाना चाहते हैं, हमेशा सिंध ने पाकिस्तान के मुफाद में अच्छे फ़ैसले लिए और हमेशा सिंध खप्पे का नारा लगाया और अपने जाने गंवाई, अपना नुकसान किया मुल्क के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त सिंध ही देगा। इस दफ़ा ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने लोगों के साथ खड़े हैं और केपीटी इस तरह का कोई अमल नहीं कर सकती। हम बैठे हैं। कराची में या पूरे सिंध में जो कदीमी गोट हैं, जिनकी अपनी तारीख है, जिनकी हिस्ट्री है, उनको हम किसी सूरत में डेमोलिश होने या रिप्लेस या उनको डिस्पर्स होने नहीं देंगे। उसमें कोई भी इदारा एकदम उठ के जिसको पहले ख्याल नहीं आता कि ये मेरी ज़मीन है या मेरा मसला है, तो वहाँ गोट आज से नहीं। अगर कोई, हाँ हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि कोई अगर नाजायज़ कोई कब्ज़ा, कोई जाली गोट है, तो हम यकीनन उनको कहेंगे हम अपने लोगों को, फिर भी हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, नई कच्ची आबादियों में सेहत की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम कहते हैं कि हमारे पास 100 कच्ची आबादियाँ रजिस्टर्ड हैं। आइंदा जिस कच्ची आबादी को रजिस्टर करेंगे, एक प्लॉट सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए मुख्तस करेंगे। मज़ीद जान लेंगे, शोएब मुख्तार से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है। अब नई कच्ची आबादियों में बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो है वो कायम किए जाएंगे। शहरियों को इलाजो मुआलजे की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम। हम इनसे पूछेंगे, बताइएगा कच्ची आबादियाँ इस वक्त शहर में कितनी हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी गैर रजिस्टर्ड हैं और क्या करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में गैर रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ जो 2011 से पहले की हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने से मुतालिक? देखिए, इस वक्त हमारे पास 100 से ऊपर रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ हैं। क्योंकि गोट आबाद ख़त्म हुआ है तो ये तादाद बढ़ गई है। वो गोट भी हम क्योंकि अर्बन एरिया में आ गए हैं तो हमारी जुरिस्डिक्शन में आ गए। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि हम जो भी आबादी लीज करेंगे उसमें एक प्लॉट क्रिएट करेंगे फॉर बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए। और वो हमारी बातचीत चल रही है कई NGO से जो रिपोर्टेबल हैं कि हम आपको ये ज़मीन देते हैं, आप यहाँ फ्री डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल बनाएं। तो वो अल्लाह का शुक्र सभी इंटरेस्टेड हैं। लॉयंस क्लब है, रोटरी है, JDC है, सैलानी है, ये सब के सब हमसे कह रहे हैं कि हमें ज़मीन दें, हम बनाएंगे। तो हमने पूरे सिंध में ये करना है ताकि क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे काम कर रही है उसका पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बड़े पैमाने पे है। हम ये छोटे गली कूचे में ये बनाना चाहते हैं ताकि बड़े हॉस्पिटल्स पे हमारे लोड कम हो, लोगों को बेसिक, क्योंकि एक तजुर्बाती तौर पे एक हिज्जत कॉलोनी में बनाया हमने, एक रेती लाइन में बनाया और दे आर वेरी सक्सेसफुल। अब उसी को हम लेके आगे चलेंगे और पूरे सिंध में हर कच्ची आबादी में हम एक प्लॉट निकालेंगे कम से कम 200 गज का, जहाँ पे एक प्रॉपर डिस्पेंसरी बन सके और लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पूरे सिंध में जो अब कच्ची आबादियां रजिस्टर्ड की जाएंगी, बाकायदा तौर पर एक प्लॉट 200 गज का मुख्तस किया जाएगा, उस प्लॉट पर जो है डिस्पेंसरी कायम की जाएगी। इनका ये कहना है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। जी
सिंध पंजाब की कौमी शहरा पर धरना खत्म, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों का इम्तिहान खत्म ना हो सका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेनर्स की लाइनें लग गईं। पोर्ट्स के गेट से माड़ीपुर ट्रक अड्डा, गुलवाई, शेरशाह टावर तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। वसीम इफ्तिखार से मजीद जानेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है, बिलखुसूस मालीपुर रोड पे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टावर के हिस्से की, और इसी तरीके से जो इतराफ़ के जो अहम शहर है वहाँ पर जो कंटेनर्स हैं और बिलखुसूस माल बरदार गाड़ियाँ हैं उसकी लंबी कतारें लग गई हैं, और उसमें जो है जो एक्सपोर्ट के कंटेनर्स हैं या एक्सपोर्ट का जो माल है वो मौजूद है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखने में आ रही है, और इसके साथ साथ कुछ क्लियरेंस के भी मसाइल हैं। क्या वजूहत है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमदाद नकवी जो कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सीनियर रहनुमा है। इमदाद साहब, क्या सूरत हाल है जो इस वक्त ट्रैफिक जैम की हम देख रहे हैं कि शदीद ट्रैफिक जैम है और लंबी कतारें देखने में आ रही, चाहे वो गुलबई रोड हो। आपके इल्म में है कि सखर का जो मामला था वहाँ पर धरना दिया हुआ था, तो 13 रोज़ तक तो वो धरना रहा। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने की वजह से हज़ारों ट्रक ट्रॉलर जो हैं वो वहाँ पर स्टक होकर रह गए थे। अब 13 रोज़ के बाद जब धरना ख़त्म हुआ है तो वो हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने कराची की तरफ आना था, तो वो बहुत बड़ी तादाद में ये गाड़ियाँ आ गई और ये सब एक्सपोर्ट के कंटेनर लेकर आ रही थी। अब इतनी बड़ी तादाद में जब ये पोर्ट पर पहुंची हैं तो हमारी पोर्ट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम फ़ाल नहीं है कि जो इतनी बड़ी गाड़ियों को फौरी तौर पर क्लियर कर सके। एक तो ये मामला है। दूसरे नंबर पर यह मामला है कि जो एक्सपोर्ट के कंटेनर्स हैं इनके मुख्तलिफ क्लियरिंग एजेंट्स हैं, जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी तैयारी में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ एक वक्त में सारी पहुँच गई हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं हो सके, जिसकी वजह से अभी गाड़ियाँ वेटिंग पे हैं और जिस वजह से क्लियरेंस जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ नहीं हो रही। इन्होंने ये भी अपील की है कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम जो है वो वहाँ पर पहुँच के सूरत हाल को बेहतर बनाएं, और इसी के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो पोर्ट हुकाम है वो क्लियरेंस के जो तमाम सिस्टम है उसको फाल बनाए ताकि इस किस्म की सूरत हाल का सामना मुस्तकबिल में ना करना पड़े।